हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक समांतर श्रेणी के m और n पदों के योगफलों का अनुपात m का वर्ग अनुपात n का वर्ग है। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के mवें और nवें पदों का अनुपात कोष्ठ में 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए, अगर हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी है, तब n पदों का योगफल क्या हो जाएगा। एपी में n पदों का योगफल ये क्या होगा, ये होगा Sn बराबर n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1 और गुणे में d। और nवें पद क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका n पदों का योगफल है, ये बड़ा वाला n है। और nवें पद क्या हो जाएगा, एपी में nवें पद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 और गुणे में d। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि m और n पदों का, तो अगर हम m पद निकालें तो Sm बराबर क्या हो जाएगा, m/2 कोष्ठ में 2a प्लस m-1 गुणे में d। और ये हो गया आपका समीकरण 1। और इसी प्रकार अगर हम nवें पद nवां पद निकाले तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 और कोष्ठ में 2a प्लस n-1 गुणे में d। और ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 भागे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो ये Sm बराबर क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, m/2 और कोष्ठ में 2a प्लस m-1 और गुणे में d। और फिर यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा n/2 और कोष्ठ में 2a प्लस देखिए n-1 और गुणे में d। तो यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या है, m का वर्ग और बटा में n का वर्ग और बराबर में m बटा क्या हो जाएगा, n। और कोष्ठ में क्या हो जाएगा, कोष्ठ में हो जाएगा 2a प्लस m-1 और ये देखिए गुणे में क्या हो जाएगा d और इसके बटा में 2a प्लस n-1 और गुणे में d, यही होगा। अब देखिए m/n, एक m से एक m और एक n से एक n कट जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा, m/n बराबर में 2a प्लस कोष्ठ में m-1 गुणे d और बटा में 2a प्लस n-1 गुणे में d। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो देखिए इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2am हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, m गुणे क्या हो जाएगा n और गुणे में d। और पुनः 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, md हो जाएगा। और बराबर में इसी प्रकार 2an प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n से गुणा कराएंगे तो mn गुणे क्या हो जाएगा d और माइनस क्या हो जाएगा nd हो जाएगा। अब आप देखिए a वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं और m वाले पद को एक तरफ। तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2an और बराबर में देखिए अब ये क्या होगा, ये दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, md माइनस क्या हो जाएगा nd। ये क्या आपका, ये है, ये क्या है। अब यहाँ से अगर हम 2a उभयनिष्ठ लेंगे तो m-n बचेगा और बराबर में अगर यहाँ से d उभयनिष्ठ लेते हैं तो m-n गुणे क्या हो जाएगा d। तो m-n से कट जाएगा तो अपना d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा 2a। तो ये हमें क्या मिल गया, d मिल गया, सर्वांतर मिल गया हमें। अब देखिए समांतर श्रेणी के अन्वय पद का सूत्र क्या होता है, ये होता है a n बराबर a प्लस कोष्ठ में n-1 गुणे में d। अब हमें d का मान तो पता चल गया। अब देखिए अगर हम इसका mवां पद निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा am बराबर
ए प्लस कोष्ट में क्या हो जाएगा एम माइनस एक और गुणे में 2a हो जाएगा। तो यहाँ से ए एम बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2am माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से ए एम बराबर क्या हो जाएगा 2am माइनस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो इधर से अपना ए एम क्या आ जाएगा, अगर हम क्या करते हैं ए बाहर लेते हैं तो 2m माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया एमवे पद हो गया, समांतर श्रेणी का एमवे पद हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम एनवे पद निकालें तो ए एन क्या हो जाएगा ए कोष्ट में 2n माइनस 1 हो जाएगा और ये आपका एनवे पद हो जाएगा, समांतर श्रेणी का एनवे पद हो जाएगा। अगर देखिए हम इसको समीकरण 3 बना लेते हैं और इसको समीकरण 4 बना लेते हैं तो हम क्या करेंगे समीकरण 3 बचा 4 कर देंगे। तो यहाँ पे अपने क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए एम बटा ए एन बराबर में ए कोष्ट में 2m माइनस 1 और बटा में ए कोष्ट में 2n माइनस 1। अब ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा ए एम अनुपात ए एन बराबर में कोष्ट में 2m माइनस 1 और गुणे में 2n माइनस 1। यहाँ पे क्या आपका अनुपात है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।